हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म जका पकोंग की। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पे मिला नाम की नर्स एक बीमार बच्ची तुई का ख्याल रख रही थी। तुई की कंडीशन काफी खराब थी। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद मिला दूसरी नर्स इंजा को सब कुछ हैंड ओवर करते हुए तुई की कंडीशन के बारे में बताती है। तभी किसी बर्ड की आवाज आती है जिस पर इंदा कहती है कि अब शायद यहाँ कोई मरने वाला है, क्योंकि जब भी ये बर्ड बोलता है तो किसी की डेथ हो जाती है। और उसके बाद चेंज करने के बाद हॉस्पिटल से जाते हुए मिला देखती है कि तुई की तो डेथ हो चुकी थी और इसके लिए मिला को काफी बुरा फील हो रहा होता है। तभी हॉस्पिटल के हेड वहाँ पर आकर मिला को किसी पेशेंट के घर जाने को बोलती है जिसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। साथ ही वो मिला को एक बैग भी देती है जिसमें उसने सारी मेडिसिन, इंजेक्शन और उस जगह का एड्रेस भी रख दिया था। और यहाँ मिला को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। अब उस एड्रेस तक पहुँचते हुए मिला को रात हो चुकी थी। जहाँ वो गई थी वो घर जंगल के बीच बना हुआ था और वो काफी डरावना और सुनसान लग रहा था। वहाँ दरवाजा नॉक करने पर मिला रेडिट से मिलती है जो बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, यानी कि वही लेडी जिसके इलाज के लिए मिला वहाँ आई थी। तो मिला वहाँ से वापस जाने के लिए निकलती है बट उसकी वहाँ कार खराब हो जाती है। तभी रेडिट आकर उसकी कार ठीक कर देता है और जब वो जाने लगती है तो रेडिट यहाँ उससे अपनी हेल्प के लिए कहता है, जिसके लिए मिला हाँ कर देती है और उसके साथ वापस से घर के अंदर आ जाती है। रेडिट बोलता है कि मिला उसकी माँ की लाश को नहला दे, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं थी इसलिए वो उसे नहीं नहला सकता था। वो बताता है कि उसकी फैमिली टाउन से बाहर है और वो कल सुबह तक ही वापस आएंगे, जिसके बाद इन्हें दफना दिया जाएगा। और वो मिला को कफन देता है जो कि उसकी माँ ने अपने लिए संभाल कर रखा हुआ था और वो चाहती थी कि उन्हें इसी में दफनाया जाए। उसके बाद मिला रेडिट की माँ को नहलाकर उस कफन में अच्छे से लपेट देती है। और उसके बाद जब मिला जाने के लिए अपना बैग लेकर आती है तो रेडिट को किसी की कॉल आ जाती है और वो मिला से कुछ देर और वहाँ पे रुकने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे कब्र का अरेंज करने कब्रिस्तान जाना था। और तभी उसके बाद वहाँ मिला को सीढ़ियों पर एक लड़की दिखती है जिसके बारे में रेडिट बताता है कि ये उसकी बेटी नोबी है। और तब मिला वहाँ रुकने के लिए मान गई थी। फिर रेडिट कब्रिस्तान चला जाता है और फिर मिला वहाँ पर लगी फोटोज देख रही होती है एंड तभी वहाँ पे उसे नजर आता है कि उस लाश के नाक में लगी कॉटन निकल गई थी, जिसे वो वापस से लगा देती है। देन किचन में हाथ धोते हुए उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि ऊपर से आ रही थी और तभी उस आवाज के पीछे पीछे वो ऊपर एक रूम में पहुंचती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। और इससे पहले कि मिला वापस आती उसे वहाँ पर नोबी मिलती है, क्योंकि उसके पैर में कोई प्रॉब्लम थी और शायद से वो आवाज उसके चलने की थी, क्योंकि वो स्टिक से चलती थी। मिला उससे कुछ बातें करके उसे नीचे चलने को कहती है बट नोबी बिना कुछ जवाब दिए अपने रूम में चली जाती है। उसी वक्त मिला को नीचे से ग्रामोफोन पर म्यूजिक चलने की आवाज आती है। उसे लगता है रेडिट वापस आ गया, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। मिला ग्रामोफोन को बंद कर देती है और फिर देखती है कि लाश के नाक पे से कॉटन फिर से निकल गई थी और सर के ऊपर से कफन भी खोला हुआ था। मिला उसको फिर से ठीक कर देती है, लेकिन अब वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि ये सब कुछ कैसे बार बार हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से नोबी के चीखने की आवाज आ जाती है। मिला जल्दी से भागकर ऊपर जाती है, लेकिन नोबी रूम में नजर नहीं आती, क्योंकि वो डरी सहमी सी बेड के नीचे छुपी हुई थी। वो डरते हुए एक कबर्ड के ऊपर पॉइंट करती है और उसके अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, लेकिन जब मिला उसे ओपन करके देखती है तो अंदर कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो नोबी को बेड के नीचे से निकाल कर ऊपर बैठाती है और उसे रेस्ट करने का बोलकर उसके पास ही बैठ जाती है। बट कुछ ही देर बाद मिला को प्यास लग जाती है और वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाती है, जहाँ उसके पीछे हम उस लाश को खड़ा देखते हैं और उससे साथ ही में कुछ आवाजें भी आ रही होती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये आवाजें किस चीज की हैं। और वो देखने के लिए ऊपर जाने लगती है तो उसे कर्टन के पीछे कोई खड़ा दिखता है, लेकिन कर्टन हटाने पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। और तभी फिर से मिला को विस्परिंग की आवाज आने लगती है और अब की बार तो वो क्रीपी सी लाश भी उसके पीछे ही खड़ी थी, लेकिन मिला उसे नोटिस ही नहीं करती और स्टेयर से ऊपर जाने लग जाती है, जहाँ कोई भागता हुआ उसके सामने से गुजर जाता है। और तभी मिला नींद से जाग जाती है, यानी कि ये सब कुछ एक ड्रीम था। और उसके बाद मिला देखती है कि नोबी बेड पर नहीं थी। मिला चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर आती है तो नोबी उसे सीढ़ियों से भागती हुई दिखाई देती है, जबकि वो तो सही से चल तक नहीं सकती थी। उसका पीछा करते करते मिला जंगल में आ चुकी थी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है जो कि नोबी की स्पोर्ट्स स्टिक थी और उसे नोबी ऊपर छत की रेलिंग पर खड़ी नजर आती है, जिसके बाद मिला जल्दी से भागते हुए छत पर जाकर नोबी को नीचे उतार लेती है। अब की बार मिला उसे अपने साथ नीचे हॉल में ही ले आई थी और तभी फोन बजता है और वो कॉल रेडिट की होती है और वो कहता है कि उसे घर आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मिला घर जाना चाहे तो जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मिला उसे घर में होने
वाली अजीब चीजों के बारे में बताती है और कहती है कि वो नोबी को यहाँ पर ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, जिस पर रेडित बोलता है कि नोबी को अकेला रहने की आदत है और उसके साथ ही वो फोन भी कट जाता है। मिला को उसकी ये बातें काफी अजीब लगती हैं और दूसरी तरफ नोबी का शरीर भी काफी ठंडा पड़ रहा था। सो उसके बाद मिला उसे कॉफी बनाकर देती है और कहती है कि वो छत पर कैसे पहुंची, लेकिन यहाँ नोबी कोई जवाब ही नहीं देती है और तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं। वो नोबी से पूछती है कि क्या इसने ये आवाजें पहले भी सुनी है, लेकिन अब भी उसके कुछ ना बोलने पर मिला को लगता है कि वो बहुत डरी हुई है। एंड देन अब मिला उस आवाज के पीछे जाती है और उससे पहले कि वो रूम का दरवाजा खोलती, नोबी उसका हाथ पकड़कर रोक देती है एंड उसे अस्थमा का अटैक भी आ गया था। मिला भागकर उसके रूम में जाती है इनहेलर लेने के लिए, तो उसे मिरर में अपने पीछे वही क्रीपी सी लाश नजर आती है, जिसे देखकर मिला डर से फ्रीज हो गई थी और जब वो डरते डरते पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और उसी पर अचानक से वो लाश आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मिला वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। मिला डरते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है, रोती है और कुछ ही देर बाद वो लाश गायब हो जाती है और दरवाजा भी खुद ही खुल जाता है। उसके बाद मिला जल्दी से भागकर नोबी के पास जाती है और तभी हम देखते हैं कि हॉल में रखी रेडिट की माँ की डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। मिला नोबी को इनहेलर देने के बाद वहाँ से भाग जाने का डिसाइड करती है। अब वो नोबी को लेकर गाड़ी में आ गई थी, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो क्रीपी लाश उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसी टाइम नोबी भी वहाँ से गायब हो जाती है और मिला देखती है कि कोई इनविजिबल फोर्स जबरदस्ती उसे उठाकर घर के अंदर लेकर जा रही थी। मतलब वो लाश उन्हें यहाँ से जाने देने ही वाली नहीं थी। जिसके बाद मिला भी वापस से अंदर चली जाती है नोबी को ढूंढने के लिए। वो रेडिट की माँ के रूम में जाती है और लाइट्स वहाँ पर बंद हो जाती है। उस रूम में चेयर जोर जोर से हिल रही होती है और तभी अचानक उसके सामने ऊपर से डेड बॉडी गिर जाती है, जिससे मिला पूरी तरह से डर गई थी। वो उधर से भागकर नोबी के रूम में जाती है जहाँ उसे नोबी मिलती है, लेकिन वो टोटली पोजेस्ड हो चुकी थी और तभी उसके अंदर से एक डिमोनिक आवाज में स्पिरिट बोलती है कि मैं इस घर के अंदर रहती हूँ और मुझे अपने लिए एक बॉडी चाहिए। और देन वो अचानक से मिला पर अटैक कर देती है, बट उसने किसी तरह से खुद को बचा लिया था और नोबी अब पूरी तरह से डिमोनिक हरकतें कर रही थी। वो दोबारा से मिला पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे पकड़ती, मिला बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लेती है। जिसके बाद नोबी चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है और कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो मिला दोबारा से नोबी को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसे नोबी नहीं मिलती और तभी अचानक पीछे से कबर्ड का दरवाजा खुल जाता है और मिला को उधर अपने पैरों के पास एक कपड़ा पड़ा नजर आता है। वो उसे पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से दो हाथ निकलकर मिला को कबर्ड की तरफ खींचने लगते हैं, जहाँ पर उसे वही क्रीपी डेड बॉडी हॉन्ट करने लगती है। मिला बुरी तरह से वहाँ से डरकर भाग रही होती है और स्टेयर्स से गिर जाती है। तभी अचानक उसके सामने उसे लाश नजर आती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। अब मिला मेन डोर खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं है, तो वो वहीं पर बैठ के रोने लग जाती है। तभी पहले वाले लॉक रूम से दोबारा से आवाज आने लगी थी, जिस पर मिला को नोबी का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप से खुल जाता है और मिला को उस रूम के अंदर बॉक्स में रखे कुछ फोटोज मिलती है जो कि उसी की थी और उसके साथ रेडिट की लाश की फोटोज भी थी। मिला ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाती है। तभी रेडिट और नोबी भी वहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि नोबी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और सडनली मिला को यहाँ पर पास्ट का विजन आता है, जहाँ पर रेडिट की माँ जिंदा थी। मिला उसे फॉलो करते हुए ऊपर रूम में पहुँचती है, जहाँ वो अपने पति से मिलती है जो कि मर गया था और वो अपनी बेटी यंग नोबी को बोलती है कि उसे वापस लाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, वरना वो हमेशा के लिए चला जाएगा। उसे एक बॉडी चाहिए थी ताकि वो अपने पति की सोल उसमें ट्रांसफर कर सके। और तभी वो मिला को देख लेती है कि वो उसकी बातें सुन रही थी, जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रेडिट रिवील करता है कि वो औरत उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी और उसका अपना नाम सतिस्ना है। और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी ने एक यंग लड़की रेडिट की लाश को ढूंढकर उसकी सोल को उसमें ट्रांसफर कर दिया था, तो अब वो मौत से बिल्कुल आजाद है। और साथ ही वो बताता है कि अब मेरी पत्नी मर चुकी है तो मैं भी उसके लिए ऐसा ही करूंगा। और वो उसे कहता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बॉडी चुन ली है जो कि मिला की है। ये सुनकर मिला पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक था। जिसके बाद मिला भागकर ऊपर एटिक में जाती है और उसकी खिड़की से नीचे जंप कर देती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी तो वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन वो सतिस्ना पीछे से उसके सिर पर कुछ मार के उसे बेहोश कर देता है और अगले सीन में हम उसे उस डेड बॉडी और मिला के साथ कोई रिचुअल करता हुआ देखते हैं। रिचुअल पूरा होते ही मिला दोबारा से जिंदा हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अब उस डेड बॉडी की आत्मा आ चुकी थी। वो उठकर अपनी बॉडी को कवर कर देती है जिसमें मिला की आत्मा थी और उसके बाद वो लोग उसे दफना देते हैं। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों
फैमिली अपनी जिंदगी जी रहे थे और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए नोबी उससे कहती है कि उसे इस बच्चे की बॉडी पसंद नहीं है, अब उसे कोई नई बॉडी चाहिए। जहाँ पर वो उससे बोलती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें एक नई बॉडी भी जल्दी ही मिल जाएगी। और उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नर्स इंदा वहाँ पर मिली का पूछने के लिए आई थी, जिसे देखकर नोबी एक क्रीपी सी स्माइल करती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूवी के लास्ट में आप ये देख कर तो जान ही गए होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।